बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका वीक 4 है डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स का। इस वीक के अंदर हम लेक्चर नंबर 7 एंड लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एक दफ़ा देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और उसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या चीज़ होती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मदद से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी और उसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की टेक्निक से सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को भी आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लेकिन इसमें जो है वो लीनियर और नॉन लीनियर कोई भी चीज़ हो सकती है। फिर हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मेथडोलॉजी देखेंगे कि अगर हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है तो उसका हम सॉल्यूशन किस तरीके से लेंगे। आखिर में हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन से। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कुछ इन जनरल इस टाइप की होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें कि एक हमने डेफिनेशन अपने स्टार्ट के जो हमारे पास लेक्चर्स थे उसमें भी हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। देयर आर थ्री प्रॉपर्टीज़। नंबर वन, के डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या होनी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल की पार क्या होनी चाहिए, वो लीनियर होनी चाहिए, उनके डेरिवेटिव की पार भी लीनियर होनी चाहिए यानी वन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल नॉट मल्टीप्लाई विद अदर डिपेंडेंट वेरिएबल। तीसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि आपके पास कोई भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन जो है वो यानी कि साइन ऑफ एक्स या साइन ऑफ वाई या ई पार वाई या नेचुरल लॉग ऑफ वाई, कोई भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन यानी कि जो अलजेब्रिक नहीं है, ए ऑफ वाई डिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं होना चाहिए। वाई अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए। आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रांसीडेंटल फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें होंगी तो लीनियर होगा। अब यहाँ पे दोबारा से फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करने की क्या ज़रूरत पड़ी। ये इन जनरल कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो इन पर्टिकुलर बात कर रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि जब भी हमें इन जनरल पता चलेगा कि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वो इस फॉर्म की होगी कि डी वाई बाई डी एक्स, इसके साथ जो कोफिशेंट है वो प्योरली फंक्शन ऑफ एक्स वेरिएबल का होगा। फिर इसी तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है तो वाई के साथ जो यहाँ पे ये जो फंक्शन कोफिशेंट है ये प्योरली फंक्शन ऑफ एक्स वेरिएबल का होगा या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इक्वल टू सी एक्स। इक्वल टू सी एक्स का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास है ये भी प्योरली फंक्शन ऑफ एक्स वेरिएबल का होगा। अच्छा, दैट इज़ अ जनरल फॉर्म, ठीक है। अब इसी की हम अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे क्या कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसका कोफिशिएंट हम वन किया करते हैं। तो इसका कोफिशिएंट वन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी इक्वेशन को अगर हम अलग से एक्सपेंड करें तो क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी ऑफ एक्स ओवर ए ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स ओवर ए ऑफ एक्स। ये बात समझ आई। तो अब आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव जो भी इन्वॉल्व हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर एज इट इज आ गया। अब जो y का जो कोफिशिएंट है यानी कि ये जो आपके पास आया था b ओवर x, ये किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, ये p ऑफ x के इक्वल आ गया, ठीक है। और फाइनली ये जो आपके पास राइट साइड पे c ऑफ x ऑफ a है, इसको हम क्या लिख रहे हैं, q ऑफ x, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो p ऑफ x है और ये जो q ऑफ x है ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए। तो ये हमारे पास जो p ऑफ x है और q ऑफ x, इन दोनों के पे कंडीशन क्या है कि ये दोनों के दोनों फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होने चाहिए, ठीक है, थ्रू आउट द डोमेन।
जिस डोमेन में हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये अगर हमें पता चल गया है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन क्या है, तो हम इसके सॉल्यूशन मेथड की तरफ जाते हैं कि हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा फाइनली वाई, वो इक्वल होगा y इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स। अब क्यू ऑफ एक्स क्या है? क्यू ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन जो हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन की थी, तो इक्वलिटी के दूसरी साइड पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन इंडिपेंडेंटली अपीयर होता है ना, वो आपके पास क्यू ऑफ एक्स है। उसको और यू ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है और उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, जब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो सी ऐड करके, ये सी असल में इंटीग्रेशन के बाद आएगा, यानी कि इसको इंटीग्रेट, जब इसका इंटीग्रेशन आएगी तो ऑब्वियसली सी तो आएगा ना। तो उस होल को आपने डिवाइड करना है किसके साथ? यू ऑफ एक्स से। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये यू ऑफ एक्स क्या है? यू एफ एक्स एक्चुअली आपके पास एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है, जो कि इक्वल किसके है? एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। देखें, अभी हम दोबारा से मैं आपको रिकॉल कराता हूँ कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा कि इन स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में होगी? डी ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स ना। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स कब आपने कंसिडर करना है? जब डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल आए? वो 1 हो। तो तब आपके पास जो पी ऑफ एक्स है वो आपने कंसीडर करना है और इस पी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करके ई की पावर में लिख लेना है। ठीक है, अब पी ऑफ एक्स है तो इंटीग्रेशन इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही होगी ना। तो एक्स के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करेंगे। एक्स को इंटीग्रेट करने के साथ ही आप के पास जो भी आंसर आएगा उस आंसर को आपने ई रेस टू पावर में लिख देंगे। जब ये इसमें ई रेस टू पावर आ जाएगा तो वो हमारे पास यू ऑफ एक्स कहलाएगा। ठीक है, तो अब u ऑफ x को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। इस u ऑफ x को आप q ऑफ x से मल्टीप्लाई करें, उसका इंटेग्रल ले लें, तो उसको फिर दोबारा आप डिवाइड कर दें u ऑफ x, तो ये आपके पास जो है वो इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन होगा। अगर इसको हम स्टेप वाइज देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है पी ऑफ एक्स को इन अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि ये आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और y का जो कोफिशिएंट है वो पी ऑफ एक्स हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके अंदर पी ऑफ एक्स को भी रिकॉग्नाइज कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करने का। जब यू ऑफ एक्स फाइंड आउट हो गया तो फिर हम क्या करेंगे कि यू ऑफ एक्स को क्यू ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। अच्छा, मैं इसका अगर एक और आसान तरीका आपको बताऊं कि करना ये होगा आपने कि आप इसी इसी इक्वेशन को देखें ना, यू ऑफ एक्स अगर वाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? u ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ x इंटू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब इसमें अगर मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ दोनों तरफ, तो d ओवर डी एक्स ऑफ वाई u ऑफ x इज इक्वल टू u ऑफ x इंटू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव लिया है तो ये जो प्लस c था वो जीरो हो गया। अब y इंटू यू ऑफ एक्स क्या है एक्चुअली? y इंटू यू ऑफ एक्स अकेला नहीं है, बाहर इसका डेरिवेटिव भी है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इंटू यू ऑफ एक्स प्लस यू ऑफ एक्स एज इट इज, सॉरी, डी ओवर डी एक्स ऑफ यू ऑफ एक्स इंटू वाई एज इट इज। ठीक है, तो और उस तरफ क्या आ गया? यू ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो अगर हम इसको यहाँ पे ये देख लें कि यू ऑफ एक्स जो है उसको हमने मल्टीप्लाई किया है जस्ट किसके साथ? देखिए, वाई तो एज इट इज़ था ना, तो यू ऑफ एक्स को हमने मल्टीप्लाई किया है अपने ओरिजिनल फर्स्ट ऑर्डर
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी? वाई प्राइम प्लस पी ऑफ एक्स, और साथ क्या था? y इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स था ना। अब देखें u क्या है हमारे पास, u ऑफ x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x है ना, इंटू डी एक्स है। ऐसा ही है, ऐसे ही है ना। तो अब इसका आप डेरिवेटिव लेना, इसी चीज़ का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो आपके पास आ जाएगा ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो दैट इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। यानी पहले एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव लिया और फिर हमने उसका क्या कर दिया, इसका जो फंक्शन है उसका दोबारा से डेरिवेटिव ले लिया। तो इस तरीके से हम